आज हम देख रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम में चौथा सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करने के लिए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करने के लिए आए हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजता का अर्थ स्वयं होता है, अपने आप होता है। निजी, निजी ये शब्द हमने हिंदी में शब्द भंडार में कई बार देखा है। निजी का अर्थ अपने आप या स्वयं। इसके कुछ उदाहरण है, देखो यहाँ पर। स्वयं वह दो से पहले ही उठ बैठी। स्वयं का अर्थ आपको भी मालूम है, खुद। यह निजवाचक सर्वनाम है। बाहर जाकर खुद तसल्ली कर ली, यह भी खुद यह शब्द। और ठेकेदार को अपने आप पर भरोसा था। स्वयं, खुद, अपने आप शब्द देखिए, इन तीनों के अर्थ लगभग एक ही है। ये तीनों निजवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कुछ उदाहरण और भी हमें, उदाहरण में यही शब्द हम देखेंगे कि लगभग निजवाचक सर्वनाम के शब्द यहाँ पर लिखना कैसे है। प्रश्न फिर से, निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम पहचान कर उनके भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम पहचान कर उनके क्या लिखिए? भेद। भेद यानी क्या? प्रकार। भेद यानी क्या? प्रकार। तो यहाँ पर लिखना कैसे हुआ भी जरूरी है। मैं आदेशों का स्वयं पालन करता हूँ। निजवाचक में स्वयं हमने लिखा, उसके आगे निजवाचक सर्वनाम लिखा। दूसरा, उन्हें खुद पछतावा हुआ। खुद यह शब्द लिखना कैसे है? लेखन कौशल बेहद आवश्यक है। निजवाचक सर्वनाम है और अपने आप द्वारा लगाया बंधन है। अपने आप निजवाचक सर्वनाम यानी वाक्य आपको प्रश्न पत्र में दिया। सर्वनाम पहचानते समय 6 सर्वनामों में आपको आसानी होगी कि निजवाचक, लेकिन इसके लिए आपको छात्रों परिभाषा भी याद करनी होगी। इसके साथ साथ आपको आपके पाठ्य पुस्तक में आए कम से कम 5 वाक्य, निजवाचक सर्वनाम के 5 वाक्य कल आपको लिख कर लाना है। ठीक है छात्रों।